हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम रावण के बारे में ऐसी भयानक बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। आखिर वो कौन सी खास बातें हैं, चलिए जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। रावण तो सिर्फ रावण है। राजा धीराज, लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। तो चलिए मित्रों, हमको पहली खास बात बताते हैं। मित्रों, कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वान अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे दशकंठी भी कहा जाता था। दशकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता है। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था और एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। और मित्रों, इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। दोस्तों, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसकी स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग की कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। चलिए बताते हैं हम आपको दूसरी खास बात। मित्रों, ऐसी मानता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तो चलिए मित्रों, हम आपको रावण की तीसरी खास बात बता देते हैं। मित्रों, रावण के पिता ब्राह्मण थे और उसकी माता राक्षस कुल की थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था और उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरणवर्णी और कैकसी नामक 2 पत्नी थी। वर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाह वश कैकेयी के अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। दोस्तों, ऋषि विश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तो चलिए मित्र, साथ ही हम आपको रावण के विवाह के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसकी अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुवीर्य के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। विरिचंद्र कुमार बलि की पुत्री वज्रजला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा वैसूरी की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मित्रों, बता दें कि मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। इंद्रजीत, मेघनाथ, मनोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष,
भीकम वीर। ऐसा माना जाता है कि राम रावण की युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। चलिए मित्रों, आपको चौथी खास बात बता देते हैं। मित्रों, रावण ने सुम्बा और बालीद्वीपी को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगदीप, मलयद्वीप, पराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। दोस्तों, आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देव और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। मित्रों, आपको बता दें कि अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता अलिबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी और कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिकुटम क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। चलिए मित्रों, अब आपको रावण के 5वीं खास बात बता देते हैं। दोस्तों, रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रच संस्कृति की स्थापना की थी। यही रच समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। चलिए मित्रों, अब आपको 6वीं खास बात बता देते हैं। दोस्तों, रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। चलिए मित्रों, अब आपको रावण की 7वीं खास बात बता देते हैं। मित्रों, रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा था तो भगवान शिव ने अपनी अंगूठी से तनिक सा दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, शंकर जी अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्रोत कहलाया। और मित्रों, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को पति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वें तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य होंगे। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है। तो चलिए मित्रों, हम आपको रावण की 8वीं खास बात बता देते हैं। मित्रों, एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषेध कर दिया गया है क्योंकि भगवान तप में मगन है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिवजी विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिवजी ने अपने अंगूठे से दबाया और जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।